आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सूरदास जी के संदर्भ में आलोचकों के विभिन्न अवधारणाओं और मतों को। तो यह पाठचर्या प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस अध्ययन बिंदु को और देखते हैं। सबसे पहले शुक्ल जी क्या लिखते हैं। शुक्ल जी क्या लिखते हैं सूरदास के संदर्भ में। आचार्य शुक्ल जी का कथन है कि सूर में जितनी भाव विभोरता है उतनी वाग विदग्धता भी। यह कथन शुक्ल जी का सूरदास के संदर्भ में है। दूसरा कथन देख लेते हैं हम लोग। शुक्ल जी ही लिखते हैं सूरदास के संदर्भ में कि सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार गई है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? पुष्टि मार गई है। तीसरा कथन शुक्ल जी का ही सूरदास के संदर्भ में वो लिखते हैं कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूर सागर उनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसके संदर्भ में वे लिखते हैं कि किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। शुक्ल जी का अगला कथन देख लेते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं, ऐसा लगता है कि यशोदा यशोदा न रही हो, मानो सूर हो गई हो, और सूर सूर न रहे हो, यशोदा हो गए हो। यह कथन भी शुक्ल जी का ही है। आगे साथियों, रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सूर का संयोग वर्णन एक घटना नहीं, प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी चली धारा है, जिसमें अवगाहन करने वाले को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अगला कथन शुक्ल जी का देखते हैं हम लोग। लिखते हैं कि सूर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते हैं। शुक्ल जी के शुक्ल जी सूरदास के संदर्भ में कहते हैं कि सूरदास को मानो ऐसी जो है नशा हो जाता है कि वे उपमा देने के लिए ये जो है उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते चले जाते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। साथियों, यह कथन आधारित जो पुस्तक है यह वस्तुनिष्ठ हिंदी, वस्तुनिष्ठ हिंदी बाई प्रज्ञान सर द्वारा तैयार की गई पुस्तक है। और इसमें साथियों आपको प्रमुख कथन और कुछ प्रमुख पंक्तियां तथा उनसे संबंधित एक प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा। तो आचार्य शुक्ल जी का अगला कथन देख लेते हैं हम लोग। शुक्ल जी लिखते हैं कि सूर सागर वास्तव में एक महासागर है, जिनमें हर प्रकार का जल आकार मिला है। जिस प्रकार इसमें मधुर अमृत है, उसी प्रकार कुछ खारा फीका और साधारण जल भी। यह कथन किसका था? शुक्ल जी का था। और अगर आप इस पुस्तक के लिए इच्छुक हैं और इस पुस्तक का जो है कि प्रिंट कॉपी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट ₹259 का पे करना होगा। और अगर इसकी ई बुक आप लेना चाहते हैं, ई बुक, तो इसके लिए आपको ₹99 का अमाउंट पे करना होगा। और इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94
15 94 0501, 94 15 94 0501 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रिंट कॉपी के लिए आपको व्हाट्सअप करना है। प्रिंट कॉपी के लिए अगर व्हाट्सअप कर रहे हैं तो आप करेंगे हिंदी, हिंदी 2024। यह प्रिंट कॉपी के लिए है। प्रिंटेड बुक मिलेगी आपको। और अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो इसके लिए लिखना होगा आपको PDF 99 और SMS कर देंगे आप 94 15 94 0501, 0501, 94 15 94 0501। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। 94 15 94 0501। PDF 99 अथवा हिंदी 2024। इसके लिए आपका 99 रुपए का शुल्क है और इसके लिए 269 रुपए, जो कि आपकी एक धनराशि सहयोग धनराशि के रूप में होगी। 94 15 94 0501 पर आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है, शुक्ल जी का एक कथन है, श्रृंगार रस का ऐसा सुंदर उपालंब काव्य दूसरा नहीं है। शुक्ल जी का अगला कथन, 9वां कथन देख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं कि बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सूर सागर में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। शुक्ल जी का ही अगला कथन है कि शैशव से लेकर के कौमार्य अवस्था तक के क्रम में लगे हुए न जाने कितने चित्र मौजूद हैं, उनमें केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं है। कवि ने बालकों की अंतः प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेकों बाल भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन 11वां शुक्ल जी का ही कि बाल बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सुर, काफी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी किसी अन्य कवि को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं सूरदास के संदर्भ में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं
कि सूर सागर में इतने अधिक राग हैं कि उन्हें देखकर जीवन समस्त जीवन संगीत साधना में अर्पित कर देने वाले आज के संगीतज्ञों को भी दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगला कथन ले लेते हैं हम लोग। वो लिखते हैं कि सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने काव्य में अप्रयुक्त एक भाषा को इतना सुंदर, मधुर और आकर्षक बना दिया कि लगभग 400 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग विराग, प्रेम प्रतीत, भजन भाव उसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने काव्य में अप्रयुक्त एक भाषा को इतना सुंदर, मधुर और आकर्षक बना दिया कि लगभग 4 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की कविता का सारा राग विराग, प्रेम प्रतीति, भजन भाव सभी क्या है उसी भाषा में हुए, यानी ब्रज भाषा के संदर्भ में कहा जा रहा है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगला कथन है कि सूरदास जब अपने काव्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, आगे अगला कथन उठाते हैं उनका हम लोग सूरदास के संदर्भ में, कि हम बाल लीला से बढ़कर जो गुण सूरदास में पाते हैं वह है उनका मातृ हृदय चित्रण। माता के कोमल हृदय में बैठने के अद्भुत शक्ति है इस अंधे में। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सूरदास के संदर्भ में लिखते हैं कि सूरदास ही ब्रज भाषा के पहले कवि हैं, प्रथम कवि हैं, और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। अगला कथन देखते हैं। शुक्ल जी का कथन है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। शुक्ल जी लिखते हैं कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आगे शिव कुमार मिश्र सूर की भक्ति कविता वैराग्य, निवृत्ति अथवा परलोक की चिंता नहीं करती, बल्कि वह जीवन के प्रति असीम अनुराग, लोक जीवन के प्रति अप्रतिहत निष्ठा तथा प्रवृत्ति परक जीवन पर बल देती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं सूरदास के संदर्भ में, सूरदास ने अपने काव्य के लिए जो जीवन क्षेत्र चुना है वह सीमित है, पर इनके बावजूद इनकी लोकप्रियता व्यापक है। इनका मुख्य कारण यह है कि उनका क्षेत्र गृहस्थ जीवन और परिवार से जुड़ा। अगला कथन है साथियों, बलराम तिवारी लिखते हैं इनके संदर्भ में कि सूर का प्रेम लोक व्यवहार के बीच जन्म लेता है। मैनेजर पांडे लिखते हैं कि प्रेम जितना गहरा होगा, संयोग का सुख जितना अधिक होगा, प्रेम के खंडित होने का डर और वियोग की वेदना भी उतनी ही अधिक होगी। गोपियों का प्रेम ऊपरी नहीं है, इसलिए अलगाव का दर्द अधिक गहरा है। गोपियों की विरह व्यंजना में उनकी आत्मा की चीख प्रकट करती हुई है। नंदुलारे वाजपेयी जी लिखते हैं कि सूर ने समूचे प्रसंग को एक अनूठे विरह काव्य के रूप में दिया है, जिसमें आदि से अंत तक ब्रज के दुख की कथा कही गई है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी लिखते हैं, सूर ने बालकों के हृदयस्थ मनोभावों को बुद्धि चातुर्य, स्पर्धा खोज, प्रतिद्वंदता, अपराध करके उसे छिपाने और उसके बारे में कुशलता पूर्वक सफाई देने आदि की प्रवृत्ति के भी बड़े हृदय ग्राही चित्र अंकित किए हैं।
हरबंस लाल शर्मा लिखते हैं कि सूर का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो साथियों, अगर आप इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें 94 15 94 0501 पर व्हाट्सएप करेंगे और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लिखेंगे पीडीएफ 99, जिसके लिए एक अमाउंट है 99 रुपए का। और अगर इसकी प्रिंटेड बुक आप चाहते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे हिंदी 2024, और इसके लिए एक अमाउंट आपको निर्धारित किया गया है 259 रुपए का। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।